हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने मुझे कहा था कि मैम एक लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर वीडियो बना दो, कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस और कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो मैं वो आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई मटेरियल नेट से नहीं लिया। आपको डेफिनेशन तो इजीली नेट में अवेलेबल होती है, मिल सकती है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको वो समझाने की कोशिश करूँगी कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस हैं और उसकी कैसी एग्जाम्पल्स होती हैं। तो सबसे पहले जो हम लिटरेरी डिवाइस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एलिट्रेशन जो होती है इसको हम बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। सिंपल लिखूंगी मैं, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अब एलिट्रेशन क्या होती है? जब कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ एक सेंटेंस में इकट्ठे ही दो तीन वर्ड्स में क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे कि हम कई बार आपने देखा होगा यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ वी विल, ये अलग ले लेना, वी विल। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू देखो रिपीट हो रहा है, एक साथ दो वर्ड्स लिखे और दोनों का ही फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? सेम है, डब्ल्यू है। और दोनों में साउंड किसकी आ रही है? डब्ल्यू की, वी विल। ठीक है, वी विल। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में वो साउंड बैठ जाए, कॉन्सोनेंट साउंड की। एलिट्रेशन किसको कहते हैं? जहाँ पे आपको एक साथ एक जगह में दो तीन वर्ड्स ऐसे मिल रहे हैं जिनका जो फर्स्ट लेटर है वो सिमिलर है और जो साउंड है वो कौन सी है? कॉन्सोनेंट। तो उस टाइम आप उस चीज़ को क्या नाम दोगे? लिटरेरी डिवाइस का एलिट्रेशन। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस। देन सेकंड वन, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या लिखते जाना साथ साथ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देन सेकंड वन जो है वो है आपकी एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? जब आपको किसी भी वर्ड में वॉल साउंड डोमिनेट लगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी भी वर्ड में आपको जब वॉल साउंड जो है वो डोमिनेटिंग लगे उसको हम बोलते हैं एजोनेंस। जैसे काउंट, काउंट, ओ यू की जो साउंड है वो यहाँ पे क्या है? डोमिनेंट है, काउंट। ठीक है, 12, ठीक है 12, ई की साउंड आपको डोमिनेंट लग रही होगी जब मैं उसको प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पे वॉल साउंड डोमिनेट है उसको हम उस लिटरेरी डिवाइस को क्या नाम देते हैं? एजोनेंस। तो ये थी आपकी सेकंड। ठीक है, देन थर्ड वन जो है आपकी वो है एनाफोरा। एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है? जब दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस या किसी भी पोएम की जो दो लाइंस हैं एक साथ, ठीक है, इकट्ठी लाइंस, उसमें जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, दो लाइंस एक साथ, दो फ्रेजेस, दो क्लासेस, ठीक है, उनका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? सिमिलर है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाफोरा। सिमिलर वर्ड्स इन स्टार्टिंग। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट लाइन ले लेते हैं, लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स स्टॉप फॉर अ वाइल। ठीक है, अब देखो मैंने दो लाइन्स लिखी, लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स स्टॉप फॉर अ वाइल। कुछ मत कहो और कुछ देर के लिए हम रुक जाते हैं। दो लाइन्स और दोनों को एक साथ लिखने के बाद जो उनका फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? सिमिलर है। ऊपर भी लेट्स है और नीचे भी, तो इस डिवाइस को हम नाम देते हैं एनाफोरा। इसके बाद नेक्स्ट वन, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होती है? जब क्या होता है कि दो अलग अलग मीनिंग, ठीक है, दो ऐसे वर्ड्स जिनका अलग अलग मीनिंग हो, या दो ऐसे
क्लॉजेज आप बोल सकते हो जिनका जो मीनिंग हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। पर यूज कैसे हो रहा हो, एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में यूज हो रहा हो, पर कैसे हो रहा हो, अलग अलग वे से, ठीक है। अलग अलग वे से क्या हो रहा हो, उसका यूज हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं एंटीथेसिस। मतलब यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि दो डिवाइसेस, एक होती है ऑक्सीमोरॉन, एक होती है एंटीथेसिस। इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहती है। पर एंटीथेसिस में आपको बोल रही हूँ अलग अलग मीनिंग होगा, और जो सेंटेंसेस हैं एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, पर वहाँ पे एक साथ नहीं होगा, एक फ्रेज में नहीं होगा, एक सेंटेंस के बीच होगा, ठीक है। तो वहाँ हम उसको नाम देंगे एंटीथेसिस। बट जब एक ही सेंटेंस में, ठीक है, हाँ, एक ही सेंटेंस में, एक ही फ्रेज में एक ही साथ जब सेंटेंस का यूज होगा या दो अपोजिट वर्ड्स का यूज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन। मैं दो एग्जाम्पल्स लिखती हूँ इन दोनों की, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल रही ये, देखो, ये आ गया ग्रीडी, गुड, डोर, ठीक है। देन गुड एंड बैड, ये आ जाएगी ऑक्सीमोरॉन, और ये आ जाएगी आपकी एंटीथीसिस। कैसे मैं बोल रही हूँ, देखो, ग्रीडी गुड, ग्रीडी का मतलब लालची और गुड का मतलब अच्छा, अपोजिट वर्ड्स हैं, बिल्कुल अपोजिट, पर एक साथ ही यूज हो रहे हैं, और एक कोई सेंटेंस नहीं है, ठीक है। फ्रेज होता है ये, ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब आपको नहीं मिलता। पर यहाँ पे देखो क्या है, गुड एंड बैड एक साथ नहीं यूज हो रहे, बीच में कंजक्शन का यूज आपको मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। और हैं ये भी क्या, दो अपोजिट वर्ड, एक अच्छा और एक बुरा। आई होप आपको ये मीनिंग समझ आया होगा। देन इसके बाद दो डिफरेंस और लेते हैं। एक आता है मेटाफर, आपकी लिटरेरी डिवाइस, ये आपको हर पोएम में मिलेगी। एक आती है सिमिली। दोनों में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। मैं दोनों में लिख रही हूँ कि दोनों में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। फिर डिफरेंस कहाँ है कि सिमिली में हम कंपैरिजन करते हैं किसका यूज करके, लाइक और एज का। और डायरेक्ट कंपैरिजन आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, डायरेक्ट कंपैरिजन। बट मेटाफर में आपको इनडायरेक्ट कंपैरिजन मिलेगा, और कोई भी लाइक और एज का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, लाइक और एज का यूज हम नहीं करेंगे। उसके बाद मेटाफर में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को आपस में, विद नॉन लिविंग। पर यहाँ पे हम दो लिविंग चीजेस, जो आप इसको रहने दो, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग को रहने दो, क्योंकि कई बार हम ऐसे भी यूज़ करते हैं। आप बस इतना याद रखो, सिमली में हम लाइक और एज का यूज़ करके कंपेयर करते हैं, और जो मेटाफर है उसमें हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते, इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, जबकि यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। आपको ये समझ आ रहा होगा, या मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ, ठीक है। देखो, जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ही लुक्स लाइक अ रोज। लाइक का यूज किया कि वो किसकी तरह लग रहा है, गुलाब की तरह, ठीक है। देखो इधर भी हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, बट किसका यूज करके, लाइक का। पर जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, बट किसका यूज नहीं कर रहे हो, लाइक और एज का, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, क्या है ये, सॉरी, मेटाफर। जैसे पेपर सीमिंग बॉय, तो पेपर सीमिंग बॉय,
मैं एक लड़के को कंपेयर कर रही हूँ पेपर की तरह। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, सामने सामने नहीं बोला ही इज लुकिंग लाइक अ पेपर, नहीं, मैंने लाइक का यूज़ नहीं किया। तो ये क्या है, एक मेटाफर। क्यों मेटाफर है? क्योंकि मैं इसमें भी कंपैरिजन कर रही हूँ पर कहीं पे भी मैंने लाइक और एज का यूज़ नहीं किया। इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लिटरेरी डिवाइस, इमेजरी। इमेजरी क्या होते हैं, जब कभी भी कोई ऐसा वर्ड जिसको सुन के आपके दिमाग में उसकी एक पिक्चर ड्रा हो जाए अपने आप, उसको हम इमेजरी बोलते हैं। जैसे सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, है ना? तो मैंने बोला सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, छोटी छोटी बूंदाबांदी। तो आई होप जब मैं बोल रही हूँ आपके दिमाग में वो इमेज बन रही होगी कि वो छोटी छोटी बूंदाबांदी कैसी होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजरी। ठीक है, इतनी होगी। देन इसके बाद आई थिंक आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, लेट मी चेक, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम एक नॉन लिविंग थिंग को, ध्यान से सुनना, नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन की क्वालिटीज दे देते हैं। किसकी? ह्यूमन की क्वालिटीज। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बना के ह्यूमन की तरह उसको क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। मैं एक ना आपके बचपन के आपने सुनी होगी एग्जाम्पल, मैं आपको वो दे देती हूँ, चंदा मामा। ठीक है, क्या बोलते हैं, चंदा मामा। ठीक है, क्या जो चंदा है या मून है वो क्या आपका मामा लगता है? ठीक है, या वो ह्यूमन है? नहीं, वो ह्यूमन नहीं है, बट मैंने उसको एक क्वालिटी दे दी, एक ह्यूमन की क्वालिटी दे दी। जो हमारे अंकल्स होते हैं, मैटरनल अंकल, उनका हमने क्या कर दिया, उनको नाम दे दिया। तो वो क्या आ गई, आपकी पर्सोनिफिकेशन, जब हम क्या करते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ किसी नॉन लिविंग थिंग को देते हैं। तो ये रही कुछ लिटरेरी डिवाइस। इसके अलावा ट्रांसफर्ड एपिथेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कई बार, और 12th वालों को तो ये 3-4 जगह मैंने देखा है कि यूज़ हुआ है। ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, जब लिखा कुछ है और उसको, मतलब कि जिसको आप बता रहे हो वो कोई और है। ठीक है, जब ट्रांसफ़र का आपका मतलब ही पता है ना, कि आप जब किसी चीज़ को किसी और को क्या करते हो, मतलब कि ट्रांसफ़र करते हो, आगे करते हो, मतलब कि कोई और वर्ड का यूज़ करके आप किसी और को क्या कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे पॉलिश्ड ट्रैफिक। ठीक है, पॉलिश ट्रैफिक, यहाँ पे कहने में ये पॉलिश ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक है पॉलिश किया हुआ, पर यहाँ इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है, ये ट्रांसफ़र करता है या रेफर करता है रिच सिटी ड्वेलर्स को, रिच सिटी ड्वेलर्स को। ये मैं एक पोइम से ही ले रही हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, पॉलिश ट्रैफिक का मतलब क्या है, कहने में ये क्या है, ट्रैफिक है जिसको पॉलिश किया हुआ, नहीं, पर ये ट्रांसफ़र करता अपना मीनिंग किसको, लोगों को, अमीर लोगों को, जिनके ऊपर पैसों का क्या लगा हुआ है, पेंट लगा हुआ है, पॉलिश लगी हुई है, और उनको अपने आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट डिवाइस जो है आपकी हाइपर बोल। हाइपर बोल, जिसमें हम चीज़ों को ना एग्जैगरेट करके क्या करते हैं, बताते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, कहने में छोटी सी चीज़ और बताने में बड़ा चढ़ा के हम उसको क्या करते हैं, बताते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको हम, हाइपर बोल। जैसे कि 12th क्लास की एक पोइम है, आंट जेनिफर टाइगर, वहाँ पे इस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ भी हुआ है, दैट इज़ मैसिव weight of uncle's wedding band।
ठीक है। वेडिंग बैंड, रिंग। अब बोला क्या गया, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, बहुत ज्यादा वेट किसका, उस अंगूठी का। ठीक है, देखो हाइपरबोल का यूज करके चीज को समझाने की कोशिश की जा रही है। कहने में वेडिंग बैंड का कोई वेट नहीं है, पर उसको बताने के लिए उसके साथ क्या लगा दिया गया, मैसिव वेट। तो ये इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, तो ये आ गई आपकी कुछ लिटरेरी डिवाइस। आई होप सारी मैंने कवर कर लिया। अगर कोई रह गई हुई तो मुझे बता देना, मैं उसको एक और वीडियो में क्या कर लूँगी, डिस्कस। आई होप आपको ये समझ आई होगी, और समझ आई होगी तो लाइक एंड शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके इन चीज़ों में कभी भी मार्क्स कम ना हो। थैंक यू।